स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। देखिए इसमें क्या दिया है, शेयर x और शेयर y में अधिक स्थिरता किसमें है। हमें यह बताना है कि अधिक स्थिरता कौन से शेयर में, शेयर x में कि शेयर y में। तो देखिए जिसका CV कम होगा उसमें अधिक स्थिरता होगा, ठीक है। तो इसमें हमें CV निकालना है। दो श्रेणी दिया हुआ है, एक x वाला एक y वाला, दोनों का हम CV निकालेंगे और जिसका CV कम होगा उसमें अधिक स्थिरता होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो दिया गया है वो इंडिविजुअल सीरीज है, यानी कि अवर्गीकृत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। और जो पिछले प्रश्न में जो दिया था वो वर्गीकृत में दिया था, यानी कि ग्रुप्ड सीरीज दिया था, कंटिन्यूअस सीरीज। तो देखिए सबसे पहले हम x का निकालेंगे। तो ये दो मेथड है। क्या होता है, सबसे पहले ये x दिया हुआ है तो समीशन ऑफ x अपॉन n करके तो निकाल लेंगे। तो ये सबका सम करना पड़ेगा, ये सबका सम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब हम मानक विचलन में आएंगे या फिर बोल सकते हैं प्रसरण में आएंगे सिग्मा स्क्वायर का, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समीशन ये निकालना पड़ता है। तो ये काफी लेंथी हो सकता है, कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है। तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं निकालने को, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। लेकिन इस मेथड से जब बनाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो हम इस मेथड को अवॉइड करते हैं और जो लघु विधि है, ठीक है, जो शॉर्टकट मेथड है उसे अपनाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड क्या है कि जो फॉर्मूला में है वो y हो जाता है। तो देखिए इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी, तो x बार, तो x शेयर के लिए सबसे पहले लिखता हूं x शेयर। सबसे पहले माध्य क्या हो जाएगा, a प्लस समीशन ऑफ f। तो यहां क्या होता था, समीशन ऑफ f x होता था, ठीक है, या f y होता था। लेकिन जो कि यहाँ पे f तो दिया नहीं, फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं है, खाली x का मान दिया हुआ है। तो हमें यहां से y निकालना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, समीशन ऑफ y अपॉन कैपिटल N तो है नहीं, कैपिटल N क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का योग होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो दिया ही नहीं है, बारंबारता तो स्मॉल n, तो ये सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे h भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग तो है ही नहीं जो मैं डिफरेंस निकाल सकूं। तो समांतर माध्य का सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिग्मा स्क्वायर का सूत्र। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, 1/, स्मॉल n का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है नहीं इसलिए यहाँ पे h नहीं है, और यहाँ पे स्मॉल n है, कैपिटल N नहीं, इसलिए स्मॉल n का स्क्वायर हुआ है। n इंटू सिग्मा, या बोल सकता हूँ समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। देखिए वैसा ही फॉर्मूला है, बस जो श्रेणी है उसके हिसाब से फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। उसमें कैपिटल N रहता था तो यहाँ पे कैपिटल N आता था, यहाँ पे h डिफरेंस होता था इसलिए h आ जाता था, तो वही फॉर्मूला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता था इसलिए fy होता था, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, बारंबारता ही नहीं, तो y निकालना होगा हमें, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये सब मैं आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूला को हम कैसे बना सकते हैं खाली इस प्रश्न को श्रेणी को देखकर, ठीक है। समझ में आया। देखिए इस प्रश्न को और पिछले प्रश्न जो ग्रुप सीरीज में था, दोनों के फॉर्मूला को कंपेयर करोगे ना तो समझ में आते जाएगा कि फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है श्रेणी के हिसाब से। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, श्रेणी के हिसाब से फॉर्मूला बनता है। तो देखिए y निकालेंगे, y का सूत्र क्या होता है, तो y बराबर कोई सा भी एक संख्या को एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको मैं a मान लेता हूं, ठीक है। तो शेयर a के लिए a बराबर 52 ये मैं ले लिया, ठीक है। तो a की जगह 52 आ जाएगा, धन समीशन ऑफ y निकालना होगा। तो सबसे पहले y निकालेंगे, तो y कैसे निकलता है, x माइनस a, ठीक है। तो x माइनस a करेंगे तो y निकलते जाएगा। तो x क्या है, 35, 35 में 52 घटा दूंगा कितना बचेगा, 17। तो ये माइनस में होगा तो माइनस 17। फिर वैसे ही 54 में 52 घटाऊंगा -2, 52 में 52 ये हो जाएगा 0, 53 में 52 1, 56 में 52 क्या हो जाएगा 4, 58 में 52 ये हो जाएगा 6, फिर 52 में 52 0 हो जाएगा, 50 में 52 ये हो जाएगा -2, फिर 51 में 52 -1, 49 में 52 -3। तो ये जो आया वो आया, तो ये जो आया वो y का मान आया है, ठीक है। तो y का मान तो आ गया, समीशन ऑफ y चाहिए, यानी कि इस y का योग चाहिए पूरा। तो हम योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -10, ठीक है। तो -10 हो गया, तो समीशन ऑफ y की जगह मैं लिख सकता हूं -10,
बट्टे एन, एन यानी कि आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या देखिए कितना है आंकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा भागित 10। तो 10 और 10 कट गया मतलब -1, तो 52 में 1 घटा दूंगा कितना बचेगा 51। तो x बार यानी कि समांतर माध्य तो आ गया 51। अब हमें प्रसरण निकालना है, फिर मानक विचलन। ठीक है, तो प्रसरण का सूत्र क्या होता है, ये शॉर्टकट मेथड है ना, क्योंकि यहाँ पे y आया है, तो 1/n²। तो n का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। मैं इसको लिख देता हूँ, n क्या है 10, समीशन ऑफ y स्क्वायर। तो y स्क्वायर हमें निकालना होगा अब इसका, तो इसका y स्क्वायर निकालेंगे तो y स्क्वायर कर देंगे। तो 17 का वर्ग क्या हो जाएगा 289, 2 का वर्ग 4 0 1 16 36 0 4 1 9, तो ये हो गया y स्क्वायर। हमें इसका समीशन चाहिए यानी कि इसका योग, तो हम इसका योग करते हैं। तो क्या होगा देखिए, सबको अगर योग करूंगा तो ये हो जाएगा 360। तो देखिए समीशन ऑफ y स्क्वायर आ गया 360, तो समीशन ऑफ y स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 360 माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर। तो समीशन ऑफ y क्या आया था 10 -10, अब इसका स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा 100, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 100। अब देखिए इसको मैं हल करता हूं, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 360 गुना 10 यानी कि 3 6 0, फिर एक शून्य और आ जाएगा, उसमें 100 घटा दूंगा बट्टे 100। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3500 बट्टे 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 35। तो सिग्मा स्क्वायर यानी कि प्रसारण तो आ गया 35, लेकिन हमें मानक विचलन निकालना है, तो सिग्मा बराबर वर्गमूल 35। तो 35 का वर्गमूल क्या होगा देखिए, ये 6 और 5 के बीच में आएगा, लेकिन ये 6 के करीब है यानी कि 5.9 ऐसा कुछ होने का चांसेस है। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो 5.91, ठीक है, तो वर्गमूल 35 5.91 का होगा। तो यहां से मुझे ये सिग्मा तो मिल गया, अब मुझे इसका CV निकालना है। ठीक है, तो CV प्रसरण का गुणांक क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है सिग्मा बट्टे x बार गुना 100। तो सिग्मा क्या है 5.91 और x बार कितना आया था 51 गुना 100। देखिए इसको मैं हल करूंगा तो 100 इससे गुना होगा तो दशमलव हट जाएगा यहाँ पे, तो 591 बट्टे 51 करूंगा तो CV आ गया x का। तो CV ऑफ x बराबर देखिए 591 बट्टे 51 करूंगा क्या होगा 11.6। ठीक है, तो x का CV आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं CV x का 11.6, ये आ चुका है। अब हम इसी प्रकार y का भी CV निकाल देते हैं। देखिए अब हम y शेयर का CV निकालेंगे, तो ये x वाला तो हो गया, अब y वाला देखते हैं। तो देखिए ये y शेयर के लिए होगा, तो इसको मैं x ले लेता हूं क्योंकि ये x का मध्यमान है। हाँ, लेकिन इसके हेडिंग में जरूर लिख लेता हूं कि x शेयर का है ये और ये y शेयर का। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x तो आ गया, अब हम इसका y निकाल लेंगे। तो देखिए y का सूत्र क्या होता है x माइनस a, ये करना पड़ता है हमें। तो x जैसे कि मैं ले लेता हूं 105 को ले लेता हूं एज्यूमिंग मीन, तो a बराबर 105, तो 105 धन, देखिए समीशन ऑफ y निकालना है तो y पहले निकालना होगा। तो y कैसे निकलेगा x माइनस a, यानी कि 108 माइनस 105 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 107 माइनस 105 ये हो जाएगा 2, 105 माइनस 105 0, ये भी 0, 1 2, ये क्या हो जाएगा 105, 104 माइनस 105 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा -4। तो ये y आ गया। अब हमें y स्क्वायर भी निकालना होगा। देखिए y स्क्वायर यहां तो काम नहीं आएगा, लेकिन y स्क्वायर यहां काम आएगा, इसलिए y स्क्वायर भी निकाल लेता हूं। तो 3 का वर्ग 9 4 0 0 1 4 1 4 1 16। देखिए समीशन ऑफ y चाहिए, तो इस y का मैं योग कर देता हूं। तो क्या आएगा, इसका योग करूंगा तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए 2 और 2 4 प्लस 4 माइनस 4 कट गया, -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, -2 माइनस 1 -3 और ये +3 सभी कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो जाएगा इसका योगफल।
अब वाई स्क्वायर का योगफल निकालूंगा तो इस सभी को आपस में जोड़ दूंगा, योग कर दूंगा, तो क्या देखिए इसका जब मैं योगफल करूंगा तो क्या आ जाएगा 40। इसका मतलब समीशन ऑफ वाई स्क्वायर हो गया 40, जो कि यहां काम आएगा। ठीक है, तो देखिए ए क्या लेकर चलो 105 समीशन ऑफ वाई, तो वाई का योगफल कितना है 0, तो 0/n यानी कि आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या कितना है 10, तो 0 कुछ भी हो यहाँ पे इसका मान 0 ही होगा, तो 105 धन 0 ये होगा 105, यानी कि x बार समांतर माध्य क्या हो गया 105। अब हम प्रसरण ज्ञात कर लेते हैं, फिर मानक विचलन, फिर CV ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 1/n का स्क्वायर, तो n क्या है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, n 10 गुना समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का समीशन कितना है 40, तो ये हो जाएगा 40 माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, तो y का समीशन क्या है था 0, और 0 का वर्ग 0 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 गुना 40, ये हो जाएगा 400/100, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो सिग्मा क्या हो जाएगा वर्गमूल 4, इसका मतलब 2 हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर 2 आ गया। अब सिग्मा का मान तो 2 आ गया, अब हम CV निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए CV किसका शेयर y का क्या होता है सूत्र, सिग्मा बट्टे x बार गुना 100। देखिए सिग्मा कितना आया था, सिग्मा आया है 2/x बार, x बार क्या है 105 गुना 100, ये हो जाएगा 200/105, तो इसको जब मैं हल करूंगा तो इसका मान आ जाएगा 1.9, तो 1.9। देखिए CV ऑफ x कितना आया था 11.6, और CV ऑफ y आया है 1.9। देखिए अब हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, हमें पूछा था कि किसमें अधिक स्थिरता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था जिसका CV कम होगा उसका स्थिरता ज्यादा होगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि CV ऑफ y, शेयर y का स्थिरता कम है। ठीक है, CV कम है तो CV ऑफ y कम है, छोटा है CV ऑफ x से, अतः शेयर y का स्थिरता अधिक है। ठीक है, समझ में आया, जिसका CV कम रहेगा उसका स्थिरता अधिक होगा। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। देखिए क्या दिया गया है, एक कारखाने की दो फर्मों A और B, दो फर्म है कारखाने की A और B के कर्मचारियों को दिए मासिक वेतन के विश्लेषण का निम्नलिखित परिणाम है। पहला देखिए क्या दिया है, वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या, तो फर्म A और फर्म B दिया हुआ है, तो हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्म A का बात करते हैं, तो देखिए फर्म A का बात करेंगे तो पहला क्या दिया है, वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या, तो कितने कर्मचारी हैं, तो फर्म A में तो कर्मचारियों की संख्या क्या दिया गया है 586, और आगे क्या दिया है मासिक वेतनों का माध्य, तो माध्य यानी कि हमें x बार दिया हुआ है मासिक वेतन का, तो x बार क्या दिया हुआ है 5253, इसका मतलब ये एवरेज है कि सभी, इसको बोल सकते हैं कि औसत है, सभी कर्मचारियों को मासिक वेतन 5253 रुपए मिलता है। ठीक है, ये इसका माध्य है। अब देखिए तीसरा क्या दिया है, वेतनों में बंटनों का प्रसरण, प्रसरण मतलब क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर दिया हुआ है, क्या 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर सिग्मा का स्क्वायर 100 दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका CV निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ता है, सिग्मा का, तो सिग्मा भी निकाल लेते हैं, तो सिग्मा यानी कि वर्गमूल 100, तो वर्गमूल 100 क्या हो जाएगा 10। इतना तो हमें क्लियर है फर्म A के लिए। अब वैसे ही हम फर्म B के लिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो फर्म B में क्या दिया हुआ है, कर्मचारियों की संख्या 648, तो 648 दिया हुआ है पहला। दूसरा x बार क्या दिया हुआ है, यानी कि इसका जो मासिक वेतन है उसका एवरेज औसत क्या दिया हुआ है 5253। प्रसरण दिया हुआ है 121, यानी कि सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है 121, तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा वर्गमूल 121 यानी कि 11। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए हमें पहला क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं।
ए और बी में से कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है? तो ए और बी में कौन से कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलता है? ठीक है, फर्म ए या फर्म बी, वो निकालते हैं। देखिए, कर्मचारियों की संख्या फर्म ए में हम निकालते हैं। सबसे पहले कर्मचारियों की संख्या दिया हुआ है, पहले इसका वेतन निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्म ए में कुल वेतन। देखिए क्या हो जाएगा, कर्मचारियों की संख्या गुना हर कर्मचारियों को कितना रुपए मिलता है? 5253। तो ये दोनों को आपस में गुना कर दूंगा। देखिए जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक फैक्ट्री में 10 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 रुपए सैलरी है हर एक का। ठीक है, तो पूरा कितना इन्वेस्ट करे और फैक्ट्री अपने कर्मचारियों के ऊपर कितना पैसा दे रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10 गुना 5 करेंगे। ठीक है, तो 10 गुना 5 में जो उत्तर आएगा वही इसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा जो कर्मचारियों के ऊपर कर रही है। तो ये दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, तो 586 गुना 5253, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको आपस में गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3078,258। ठीक है, तो फर्म ए में कुल वेतन इतना रुपए खर्चा हो रहा है कर्मचारियों के लिए। अब फर्म बी के लिए देख लेते हैं, तो फर्म बी में कुल वेतन, इसमें भी क्या हो जाएगा? कर्मचारियों की संख्या गुना एक पर्सन, एक आदमी को वो कितने रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 648 गुना 5253। इस दोनों को आपस में गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3403944। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्म बी के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा फर्म ऐसा है कि ज्यादा वेतन खर्च कर रहा है। तो देखिए ये कम है, ये ज्यादा है, क्योंकि 30 से स्टार्ट हो रहा है, 34 से स्टार्ट हो रहा है। डिजिट देख लेते हैं कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दोनों बराबर डिजिट का है, डिजिट बराबर है, लेकिन ज्यादा कौन सा है? फर्म बी का, और फर्म ए का कम है। तो देखिए पहला क्या पूछा था कि ए और बी में से कौन से फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है, तो कौन सा फर्म बी आ जाएगा? तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अतः फर्म बी अधिक राशि देती है। देखिए ये क्लियर हुआ, फर्म बी का जो अपने कर्मचारियों के प्रति इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा खर्च करता है वो ज्यादा है, तो अतः फर्म बी अधिक राशि देती है। ये तो हो गया पहला। अब देखते हैं दूसरा। तो देखिए दूसरा क्या ज्ञात करना है हमें? व्यक्तिगत वेतनों में किस फर्म ए और बी में अधिक विचरण है? विचरण यानी कि इसमें हमें विचरण गुणांक ज्ञात करना होगा। ठीक है, विचरण गुणांक यानी कि सीवी। तो विचरण गुणांक जिसे हम सीवी भी बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? सिग्मा बट्टे एक्स बार गुना 100, ये होता है सिग्मा। इसका सिग्मा क्या है? 10 बट्टे एक्स बार। एक्स बार कितना है? 5253 गुना 100। देखिए इसको मैं हल करूंगा आपस में, तो क्या हो जाएगा? 0.19। तो ये आ गया सीवी किसका? फर्म ए का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सीवी ऑफ ए 0.19 हो गया। अब फर्म बी में भी निकाल लेते हैं सीवी, यानी कि विचरण गुणांक। तो सीवी ऑफ बी बराबर, देखिए क्या होगा? सिग्मा बट्टे एक्स बार गुना 100। सिग्मा क्या है इसका? 11, एक्स बार क्या है? 5253 गुना 100। अब इसे मैं हल करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0.21। तो सीवी ऑफ बी यानी कि बी का विचरण गुणांक आया 0.21। अब देखिए दोनों में से किसका सीवी अधिक है? सीवी ऑफ बी का। ठीक है, क्योंकि 0.21 है, ये 0.19 है। तो देखिए क्या पूछा गया था दूसरा में? व्यक्तिगत वेतनों में किस फर्म ए या बी में अधिक विचरण है? तो अधिक विचरण यानी कि अधिक बिखराव। तो अधिक बिखराव किसका होता है? हम प्रश्न क्रमांक 1 में देख चुके हैं, जिसका सीवी अधिक होता है उसका बिखराव ज्यादा होता है। ठीक है, अधिक होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि सीवी ऑफ बी ये बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, ज्यादा है, तो सीवी ऑफ बी अधिक है सीवी ऑफ ए से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अतः फर्म बी के वेतन में अधिक बिखराव है। मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो फर्म बी में अधिक बिखराव है। तो ये हो गया पहला का सॉल्यूशन और ये हो गया दूसरा का सॉल्यूशन।